अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद सलाह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर कराची। आज हम डिस्कस करेंगे शायाटिका के बारे में कि शायाटिका क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। शायाटिका कमर में दर्द की वजह से जो दर्द टांग में आता है उसको शायाटिका कहते हैं। इसको अर्कुन्निसा भी कहा जाता है। लंबर डिस्क का नस का दब जाना मुख्तलिफ नामों से कहा जाता है। शायाटिका क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अक्सर जो है शायाटिका उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ख़ासतौर पे जैसे ऑफिस वाले लोग होते हैं, ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है उनकी कंप्यूटर पे या अकाउंट्स वगैरह में, जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 या 5 बजे तक मुसलसल वो एक ही पोजीशन पे, ख़ासतौर पे अगर किसी हार्ड चेयर पे बैठते हैं उस वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो है ख़ासतौर पे जो लेबरर होते हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग होती है, वज़न उठाते हैं, ख़ासतौर पे जब वो झुक के कोई वज़न उठाते हैं तो उस वजह से भी शायाटिका होता है। तीसरा जो है हमारे यहाँ कॉमन होता है बाइक राइडिंग, मोटरसाइकिल पे ड्राइव करना ज़्यादा, ख़ास तौर पे उन रास्तों पे जहाँ पे ब्रेकर वगैरह हों या स्मूथ रास्ता ना हो, तो उस वजह से भी जो झटके लगते हैं उस वजह से भी शायाटिका होता है। तो ये शायाटिका क्यों होता है, उसमें जो है जो हमारी बॉडी है उसमें तकरीबन 32 मोहरे होते हैं, 32 वर्टिब्रीज होती हैं। हर 2 वर्टिब्रीज के बीच में एक कुशन लाइक डिस्क होती है जिसको अल्लाह ताला ने प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए रखा हुआ है। जब ये झटके आते हैं तो उन मोहरों के बीच में जो डिस्क होती है वो स्लिप होके उनके पीछे जो नर्व होती है उसको वो कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से हमें वो पेन होता है क्योंकि वो जो नर्व होती है वो पीछे कमर में बैक में कंप्रेस होती है और वो पूरी टांग में आती है अंगूठे तक। इसलिए जो वो कमर का दर्द होता है पूरी एक टांग से आता हुआ अंगूठे तक आता है। तो अक्सर मरीज़ जो कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है कमर में दर्द होता है और वो दर्द जो है वो एक टांग में रेडिएट करता है, एक टांग में जाता है और टांग में खिंचाव होता है। ख़ास तौर पे जब वो झुकते हैं या चलते हैं तो उससे उनका दर्द बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी टांग में एक दर्द जो है बिजली के करंट की तरह आता है, तो उसको भी शायाटिका कहते हैं। और कभी कभी जो है सुनपना, इस वजह से भी ये भी शायाटिका की एक अलामत होते हैं। बहुत एडवांस स्टेज में, अगर प्रोलॉन्ग स्टेज के लिए अगर वो नर्व कंप्रेस होती है तो पेशेंट की जो है पाँव में कमज़ोरी भी हो जाती है। पेशेंट कहता है कि मैं चलते चलते मेरे पाँव से चप्पल भी निकल जाती है या फुट ड्रॉप हो जाता है या पाँव लड़खड़ा के वो चलता है। तो शायाटिका की मैनेजमेंट क्या है, इससे सबसे पहले तो आप जब शायाटिका आपको होता है या ऐसी कोई अलामत होती है तो आपको किसी न्यूरोसर्जन के लिए विज़िट करना चाहिए। तो वो आपका प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेता है, आपकी बीमारी के बारे में आपसे सवाल करता है और आपका मुआयना करता है। उसकी कुछ अलामत के मुताबिक वो आपके फिर कुछ टेस्ट करवाता है, जिसमें ख़ास तौर पे इसमें MRI इमेजिंग होता है। MRI ये एक्सरे की तरह एक रिपोर्ट होती है, लेकिन इसमें जो है शुआएँ नहीं होती। तो ये एक सेफ़ इमेजिंग स्टडी होती है। MRI में आपकी जो है उसमें डिस्क का पता चलता है कि डिस्क हो या खुदा न खास्ता कोई रसूली वगैरह जो आपकी नस को दबा रही है उसका उसमें पता चलता है। उसके अलावा इसके लिए EMG और NCV का टेस्ट भी करवाया जाता है। शायाटिका की मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले तो इसमें जो है फिजियोथेरापी की कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, उससे इसको ट्रीट किया जाता है। अगर उससे भी वो दर्द ठीक नहीं होता तो फिर इसमें हम पेन किलर्स देते हैं, जैसे एनसेड्स हो गई, पेनाडोल हो गई, पैरासीटामोल से, न्यूबराल फोर्टे, ये मेडिसिन्स दी जाती हैं। उसके अलावा इसमें मसल रिलैक्सन दिए जाते हैं क्योंकि नर्व कंप्रेशन की वजह से पट्टों में खिंचाव भी आता है। उसके अलावा कुछ प्रीगेबलिन्स वगैरह हम देते हैं ताकि न्यूरोपैथिक पेन को भी मैनेजमेंट किया जाए। अगर 2 से 3 महीने तक या शदीद अगर नहीं होता या आपका दर्द ठीक नहीं होता तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी में इसमें जो अक्सर एक कॉन्सेप्ट होता है कि सर्जरी करने से खुदा न खास्ता माजूरी आ जाती है या मरीज़ बेड पे आ जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। इसमें जो डिस्क का फ्रैगमेंट नस को कंप्रेस कर रहा होता है, हम उस डिस्क के फ्रैगमेंट को रिमूव करते हैं, या जिस कैनाल से वो नस पास हो रही होती है, जहाँ से वो दब रही होती है, तो उस कैनाल को हम थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, ज़्यादा खोल देते हैं। अगर आपको शायाटिका की तकलीफ़ होती है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें 90 to 97% ऑफ केसेस में ये सिर्फ फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ठीक हो जाती है। 1 to 2% ऑफ केसेस में हम सर्जरी की तरफ जाते हैं और सर्जरी के कोई इतने ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये तक आप एक दिन एडमिट होते हो, दूसरे या तीसरे दिन हम आपकी छुट्टी कर देते हैं और आप वॉकिंग पेशेंट से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ होती है तो आप कभी भी आके मुर्शिद हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं। मैं रोज़ाना 2 से 6 बजे मुर्शिद हॉस्पिटल में बैठता हूँ।
आप आके अपना मुआयना करवाएं और अपनी इस बीमारी से निजात पाएँ।